तो सुन लो, अध्याय 9 का है, क्वेश्चन है समजात अंग और समरूप अंग की परिभाषा उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ठीक है, तो अपन ने रूप क्या दे दिया, अंतर का रूप दे दिया। अगर तुम परिभाषा लिखने जाओगे तो हेडिंग ये बना लोगे और उसको क्रम से ऐसे करके यहाँ तक लिख दो तो परिभाषा हो जाएगी उसकी उदाहरण से। ठीक है, दोनों का अलग अलग ये लिख सकते हो। अंतर जल्दी याद हो जाएगा, तो ये अंतर हो गया, अंतर भी बता रहा है। तो एक तरफ लिखिए समजात अंग, एक तरफ समरूप अंग। ध्यान से सुनना, हाल याद हो जाएगा। ठीक है, उसका मतलब समझ लिया करो कि समजात का क्या मतलब है और समरूप का क्या मतलब है। समरूप गणित में भी पढ़ा है ना। समरूप का मतलब क्या होता है, जो देखने में एक जैसे हो पर उनका आकार अलग अलग हो रहा था, ऐसे ही तो चल रहा था, है ना। मतलब उनकी जो संरचना थी, स्ट्रक्चर जो था वो कम छोटा बड़ा हो रहा था बस, और क्या हो रहा था, है ना। तो उन दो जीवों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को बताएगा। दो लोगों की भी जो तुलना करोगे तो कैसे बताना कि वो समजात अंग वाले हैं कि समरूप अंग में आएंगे वो दोनों। तो इसमें तुलना कर रहे हैं एक पक्षी की और मनुष्य की। ठीक है, अब देखो क्यों कर रहा है वो भी पता चलेगा। तो समजात मतलब क्या हो रहा है, दो जीव लिए। जीव मतलब एक पक्षी हो सकता है, जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, ऐसे जीव हो रहे ना। तो कोई दो जीव लिए, उन जीवों के जो काम होंगे, जो काम करते होंगे, कौन, उनका जो अंग होगा, जिस अंग की बात हो रही, जो काम करता होगा वो कैसे काम करता होगा, अलग अलग। मतलब दोनों के एक ही जगह पे अंग लगा हो, जैसे कि पक्षी की बात हो, इंसान की बात हो, एक ही जगह पे अंग, मतलब उनके जो पंख हैं, इंसान की उस जगह पे क्या है, हाथ। तो ये दिमाग लगा देखना, वो ऐसे फड़फड़ाएगा तो उड़ेगा तो है हाथ। ठीक है, इतनी बात आई। तो मुझे बताओ, जो पंख हैं और अपने इंसान के जो हाथ है, जो काम करने का तरीका है क्या एक ही है। हाथ भी वही काम करते हैं जो पंख करते हैं, नहीं करते ना। तो काम कैसे है, अलग अलग है। उसी को दिमाग रखना, पंख को और इंसान के हाथ को, वो अलग। तो इसमें काम कैसे होंगे, अलग अलग काम होंगे। ठीक, इसे पहुंचे समरूप में। समरूप में दो ऐसे ले लिए, दो पक्षी ले लिए, एक ले ली तितली, ले लो जो लिया वही ले लेगा। ठीक है, तितली और कबूतर। ठीक है, अब इसमें देखें अंग की बात हुई किसकी, दोनों का अंग सेम है। सोच देखो, अंग मतलब पंख, दोनों के पंख है। काम क्या करते हैं, उड़ने का। तो काम कैसा हो गया, दोनों का सेम हो गया, समान हो गया। तो मैं क्या समझ में आया कि समजात में जो होते हैं ना, जो जीवों का जो अंग होता है, अंग वो कैसा होता है, जो काम करता है, वो काम कैसे करता है, अलग अलग काम करता है। किसमें, समजात में। और याद क्या रखना है, किन दोनों के बीच की बात करनी है, पक्षी की और मनुष्य की। पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ। ठीक है, काम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, और समरूप में क्या होता है कि जो काम होता है एक जैसा करता है। जो अंग होते हैं इनके, इन जीवों के, कितने जीव यूज किए, अलग अलग जीव, मतलब दो अलग अलग जीव लिए। वो कौन है, तितली और कबूतर। दोनों के पंख जो है काम क्या कर रहे हैं, एक समान काम कर रहे हैं। इसलिए जाकर लिखिए इनके काम क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब इधर आए, ऐसे याद रख ले, देखो सीधा तरीका, दो शब्द पकड़ना। एक शब्द पकड़ा तुमने, काम, दोनों का क्या पकड़ा, काम। ठीक है, अब काम में क्या याद रखना कि समजात में जो काम है वो कैसे अलग अलग है, और इसमें जो काम है वो कैसे समान है। ठीक है, एक चीज हो गई काम, दूसरी चीज पकड़नी है ना क्या, संरचना। और संरचना को बिल्कुल उल्टा कर देना। ठीक है, उसका उल्टा। यहाँ पे क्या बोला, काम कैसा है, अलग अलग है, तो संरचना कैसी होगी, समान होगी। यहाँ पे काम कैसा है, समान है, तो संरचना कैसी होगी, समान नहीं होगी। ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, ये परिभाषा एक तरह। ठीक है, क्या परिभाषा बन गई यहां तक कि ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग काम करते हैं तथा उनकी संरचना जो होती है वो समान होती है, समजात अंग कहलाते हैं। ऐसी परिभाषा बन गई थी। ठीक है, जिसको हमने समरूप अंग की कि ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान काम करते हैं और उनकी संरचना समान नहीं होती। ठीक, तो उसको हम समरूप अंग कहते हैं। ऐसे परिभाषा बन रही थी, जिसको अंतर दिया है। अब तीसरे नंबर पे आया उदाहरण पूछा। यहाँ पे देख क्या पूछा, उदाहरण बताओ कैसे। तो ये उदाहरण लिख ली दोनों साइड में हमने। ठीक है, एक साइड में लिखा किसका, समजात ने, पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ। ठीक है, जिसको हमने क्या दिया, जहां हमने जो एक्स्ट्रा चीज लिखनी जरूरत नहीं है, इतना ही है। ठीक है, इतना ही एग्जाम्पल। ठीक है, जब एक्स्ट्रा लिख दिया।
किसके हिसाब से लिख दिया, मैं इनके हिसाब से बना के लिख दिया है। नहीं करो तो मत करना। तो इसी में हमने क्या लिख दिया, काम कैसे है दोनों के, पंख के और हाथ के अलग अलग है और संरचना समान है, एक सी है, ऐसा बोला गया। ठीक है। अब यहाँ पे तितली का पंख और कबूतर का पंख, यहाँ पे क्या बोले गए, काम कैसे करते हो, एक जैसे करते हो। तो मैं ऐसे दो जीव लेने जो जिनके जो अंग है वो एक जैसा काम करते हो। ठीक है। बस उनकी संरचना जो है उस अंग की संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो इसकी संरचना कैसी है, अलग अलग है। और काम क्या है दोनों के पंखों का, उड़ने का। संरचना कैसे अलग अलग है वो बता दे रहा है। इसका तो उत्तर है मेरे पास में कि जो तितली का पंख होता है, अगर ध्यान दिया होगा कि अगर तितली का पंख तोड़ दो, तोड़ मतलब ऐसा कर फाड़ देते कागज की तरह हो जाता है। ठीक है। तो उसको लगेगी नहीं क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। ठीक है। याद रखना, तितली के पंख में क्या नहीं होगी, हड्डी नहीं होगी, इसमें हड्डी नहीं होगी। जबकि कबूतर का जो पंख होता है उसमें हड्डी होती है। ठीक। तो यही क्या हो रही, संरचना उनकी अलग अलग हो रही, इसी को बोला जा रहा है। ठीक है। तो समजात और समरूप हो गए। समजात में क्या रखना, काम अलग अलग करते हैं उनको रख लेना, और समरूप में किसको रखना है, जो काम सेम करते हो। कौन काम करते हो सेम, अंग, शरीर का अंग, याद रखना, उसकी बात होगी। ठीक है। पढ़ लो।